प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा और सेनेट के अंदर नामजद कायद हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कॉन्फ्रेंस तो आपने सर बिलाखिर कर ली, बट इसके जो अहदाफ थे वो पूरे होने जा रहे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली बड़े लोगों को आपने दावत दी थी। एज़ पर जो एक्सपेक्टेशंस वो लोग आए भी हैं और उन्होंने अपना इनपुट भी दिया है कि नहीं दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, आवाम का एतमाद खो बैठा है। आवाम इन पर एतमाद नहीं करते। सियासी बहरान अपनी जगह पर मौजूद, माशी बहरान मौजूद, अमन व अमान का बहरान मौजूद। उसके बाद फिर जो गवर्नेंस है वो बिल्कुल बदतरीन शक्ल का सूरत हाल का शिकार हो चुकी है। IMF कहता है 5300 अरब रुपए की यहाँ करप्शन हुई है, लेकिन कोई आके जवाब नहीं देता। ना वज़ीर ख़जाना बोल रहा है, ना कोई हुकूमत का वज़ीर इत्तलात व नशरियात बोल रहा है। वैसे तो हर कोई बोलता है, ऐसे ज़रा सा कोई मसला हो तो सर आसमान सर पर उठा लेते हैं। वो कहते तहकीकात हमने खुद करवाई है, हमने खुद बताया कि हाँ बिल्कुल ये मामला चल रहा है। तो करप्शन, जिन्होंने करप्शन किया, किसी को गिरफ्तार किया है, किसी को पकड़ा है, किसी को सज़ा दी है, तो उन लोगों बेगुनाहों को तो रोज़ सज़ाएँ मिल रही हैं, जजों को तो सज़ाएँ मिल रही हैं। आम आदमी बेचारा सज़ाएँ भुगत रहा है। महंगाई की सज़ा, लाकानूनियत की सज़ा, नाअमनी की सज़ा, बेरोज़गारी की सज़ा, बिलों की सज़ा, हर चीज़ जो है ना, वो तो बेचारा सज़ा दर सज़ा एक अजाब से दूसरे अजाब में जाता है। लेकिन जिन्होंने 5300 अरब रुपए की करप्शन की है, किसी को पूछा है? कह रहे कि पहले तोशा खाना पे जो डाका पड़ा उसका हिसाब तो ले लें। उसको देख ले, आप देखें तोशा खाना क्या है। तोशा खाना जो इनके आपने देखे करतूत सारे आपके सामने है। आप लोगों ने इनके बाकायदा तोशा खाने की जितनी जितनी चीज़ें किसी ने ली हैं, मर्सिडीज ली हैं, पता नहीं BMW ली हैं, सारा कुछ लिया। ये सब सारे का सारा, अगर ये केस वाकई ऐसे था, इसको फ्री ट्रायल करते, सजा देते। 190 मिलियन पाउंड का केस अलकादर ट्रस्ट का, आप जनवरी से हाई कोर्ट में गए, आप सुनते नहीं हैं। कौन इस अदलिया को जो अपना वकार खो बैठी है? मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा है कि इस वक्त हमारी अदालतें वो स्लाटर हाउस बन चुकी हैं जहाँ पर आदल को ज़िबा किया जाता है, इंसाफ का कत्ले आम होता है। पाकिस्तान के अवाम इन पर एतमाद नहीं करते। इस वक्त हर चीज़ ढह गई है, रियासत के सारे सुतून गिर चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान हवा में खड़ा है, इसके पाँव ज़मीन पर नहीं है। हालत ये बनती चली जा रही है। बलूचिस्तान के लोग आपसे नाराज़, सिंध आपसे नाराज़, KP के आपसे नाराज़, पंजाब आपसे नाराज़, GB आपसे नाराज़, कश्मीर आपसे नाराज़। आप हैं कहाँ पर? आप लोगों के मैंडेट को कबूल ही नहीं करते, जो अल्लाह ने इख्तियार दिया इंसानों को कि वो अपने इरादे से अपने लिए चीज़ें मुंतखब कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अल्लाह ने आईन ने इख्तियार दिया है कि आवाम अपने इरादे से, अपने इख्तियार से, अपने वोट से हुक्मरानों का इंतखाब करेंगे, उन्हें चुनेंगे। तो ये तो कहते हैं कि जिनको तुम चुनोगे हम उन्हें नहीं मानते। तुम हो कौन हुक्मरान चुनने वाले? तुम्हारी हैसियत क्या है पाकिस्तान के 25-26 करोड़ आवाम की? हम हैं जो फैसला करेंगे, वही हरफ आखिर होगा। पब्लिक पॉलिसी तो क्या कहती। दूसरा राजा साहब, आपने कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया तो उन्हीं दिनों में न सिर्फ बानी PTI को 17 साल की, उनकी अहलिया को, बल्कि उनके दीगर साथियों को भी 10 साल की। तो हुकूमत ने तो अपनी इंटेंट शो कर दी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट आप क्या करने जा रहे हैं? इसी तरह से जितने भी आज तक हुकूमत ने इक़दाम किए हैं ना, इनकी बौखलाहट है। ये मकड़ी का घर बन रहा है इनके लिए। ये इस्तिस्नात ले रहे हैं, ये सब कुछ जो ले रहे हैं, इनके खौफजदा होने की अलामत है। इमरान खान साहब को जेली केसेस में जेलों में डाल रहे हैं और सज़ाएं दे रहे हैं। यकीन करें ये ऐसे केसेस हैं, अरबी में एक जुमला है उसका उर्दू तर्जमा करता हूँ कि ऐसे केसेस और ऐसी सज़ाएं हैं कि एक जवान मर्ग बेटे की माँ भी अगर सुने तो हंस पड़े। ये क्या हमाकत और बेवकूफ़ी है, ये क्या ब्लंडर हो रहा है सारे का सारा। लिहाजा अफसोस करें इनके ऊपर। तो एक तो ये है कि ये जो भी कर रहे हैं, एक आदमी से इतने डरे हुए हैं कि ना किसी से मिलने देते हैं, ना मुलाकात करने देते हैं, ना उसकी फैमिली को मिलने देते हैं, और फिर कहते हैं वो सियासी बात ही ना करे, खामोश हो जाए। पीका एक्ट लगा दिया, जर्नलिस्ट चुप हो जाएं, ताले लग जाएं ज़ुबानों पर, पार्लियामेंट के अंदर ज़ुबानों पर ताले लग जाएं, वहाँ कोई अपोजिशन लीडर ही ना हो, बात ही ना करे कोई। इमरान खान साहब जो सियासी पार्टी का लीडर है, पाकिस्तान के 90% अवाम उसके साथ है, वो बोले ना, सियासी बात ही ना करे, वो तस्वीर पढ़े, बस वो खाली तस्वीर पढ़ता रहे, नमाजें पढ़ता रहे और कोई बात ही ना करे।
ये अजीब नहीं है? ये आपको किसने इख्तियार दिया कि उससे कहो कि तुम सियासी बात नहीं कर सकते हो? नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट पर लगभग जेल में डेरे लगाया करते थे सियासतदानों के, और वहाँ पर खिताब भी किया उन्होंने वैसे बात करते थे, सारा कुछ करते थे। लिहाजा अब क्या बात है, अब इस वक्त पाकिस्तान जो है ना, इमरान खान की सिर्फ बात नहीं है, अब पूरे पाकिस्तान के बचाने की बात है। दुरुस्त है, पूरे पाकिस्तान को सही रास्ते पर लगाने की बात है। ये डिट्रैक हो चुका हुआ है, ये खाई की तरफ तेजी के साथ जा रहा है, गिर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को बचाना पाकिस्तान के अवाम ने बचाना है। सही है, लेकिन आप जब कहते हैं ना कि बाकी गलती कर रहे हैं, तो कुछ इस पिंडाल में बैठी जमातों की भी गलतियां ना, उनको भी तस्लीम किया जाना चाहिए। दूसरा, आपने देख तो लिया ना कि हुकूमत क्या चाह रही है। यहाँ पे भी पल साहब ने कॉन्फ्रेंस की ले ली, अब आपको तो मैंडेट दिया इमरान खान ने कि आपने मुज़ाहमत का रास्ता अख्तियार करना है या मुज़ाकरात का। तो राजा साहब, आपके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या रास्ता अख्तियार? देखिए, कभी भी आप मुज़ाकरात कमज़ोर फुटिंग से करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, बुरा रिजल्ट निकलेगा। मुज़ाकरात ताकत के साथ होते हैं, रजिस्ट भी करेंगे, अवामी ताकत का भी मुजाहरा होगा, और उसके बाद बातचीत कोई करना चाहेगा तो होगी। ऐसे नहीं है कि जनाब वाला आप अपने हाथ बांध के कब बिल्कुल खामोशी के साथ घरों में बैठे रहे, बाहर न निकलें, रजिस्ट ही ना करें, मुज़ामत ही नजर ना आए और जाके बात करें। अवामी ताकत वो प्रेशर होता है जो हर चीज़ को अपनी जगह पर लेके आता है। अवामी ताकत के जरिए चीज़ें ठीक होंगी। लिहाजा अवाम रजिस्ट करेंगे, हम रजिस्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुज़ाहमत करेंगे और ताकत के साथ बात करेंगे, पावर के साथ बात करेंगे। मिस्कीनों की तरह नहीं जाएंगे, रिक्वेस्ट करने नहीं जाएंगे। इमरान खान कहता है मैं तो शहादत के लिए भी तैयार हूँ। हमें कमज़ोर जगह पर नहीं खड़े होकर बात करनी चाहिए कि मिस्कीनों की तरह रिक्वेस्ट करें, आप मेहरबानी कर दें, मुलाकात करा दें, ये करा देंगे, वो करा दें, फलां कर दें। नहीं, वो आदमी जो है मेरे सामने, उसने कहा, अब भी कहा है, आज़ादी या मौत। जो आदमी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं इक़्तिदार के लिए जेल में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान बचाने के लिए जेल में। उस वक्त पाकिस्तान के वजूद को खतरा है, खाली सालमियत को नहीं, पाकिस्तान की बका को खतरा है इस वक्त। लिहाजा मैं पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रहा हूँ। उसकी बहनें कहती हैं पाकिस्तान बचाने की जंग लड़ रही हैं। लिहाजा हमें पाकिस्तान बचाना, और पाकिस्तान के हर आदमी की जिम्मेदारी है, आपकी, मेरी, सबकी, सबका पाकिस्तान है। ये जो मुज़ाहमत की बात आपने की, ये आपकी ज़ाती राय है या कॉन्फ्रेंस की मेजॉरिटी की? देखें, सबकी राय है। देखें, बात भी कोई भी नहीं कहता कि बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कमज़ोर, मैंने पहले कहा कि ताकत से बात होती है। जंगें भी होती हैं ना, जब मुज़ाकरात होते हैं, जो ग्राउंड में कमज़ोर होता है वो टेबल पर भी कमज़ोर होता है, वहाँ पर उसके हक में फैसले नहीं होते। फिर हमेशा ताकतवर होकर बात करनी चाहिए। कमज़ोर लोग जब जाके बात करेंगे और कमज़ोर फुटिंग से बात करेंगे, तो जिसको आप मुल्क को बचाने निकलेंगे, मुल्क को डुबो के निकलेंगे। आप जिस बंदे को बचाने के लिए, उस बंदे को मरवा के निकलेंगे आप। तो कुछ आज हुकूमत वक्त का डेडलाइन देने जा रहे हैं कि सर्टेन टाइम है, तब तक अगर एंगेजमेंट की तरफ देखें डिमांड लिस्ट क्या होगी और उसके बाद कितना इंतजार करें? देखें, सब चीज़ें समझना चाहिए। मैंने अभी हमारा लिखा जा रहा है, इंशाल्लाह दोस्त ऐलान करेंगे, उससे पहले मैं नहीं बात करना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि डे बाई डे चीज़ें जो है ना, मुज़ाहमत बढ़ती चली जाएगी और अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, आवाम से राब्ता मुहिम बढ़ती चली जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और हम आवाम की ताकत के साथ चीज़ों को ठीक करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्लामा राजा नासिर साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे किसी और सियासी रहनुमा से कि ये कॉन्फ्रेंस अब क्या सोच रही है और आने वाला वक्त में क्या होने जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक।